beta. Today we will discuss about the specific information quickly. ये हमारा जो है आज का टॉपिक है. लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा वो मेन आइडिया था, मेन टॉपिक था. आज हमारा जो तीसरा टॉपिक चल रहा है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली है. तो हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से फास्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले ये है कि आप लोग थोड़ा सा देखें कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग रीडिंग क्यों करते हैं. जस्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन ना. why we read? Just getting information. Or how we can get information, what's the strategies, what's the techniques and methodologies which we apply for getting information, specific information quickly. So we will discuss today these things. First of all, to get an overview, background reading. We do background reading for getting overview anything. अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या आप कोई ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं पता ये किसके मुतालिक है, जस्ट आप उसका ओवरव्यू देखेंगे. आप टू लाइंस ऊपर वाली, टू लाइंस नीचे वाली और दरमियान से देखेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऐसे किसके मुतालिक है या ये आर्टिकल किसके मुतालिक है. तो इस तरह से आपको उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि हाँ ये किस चीज़ के मुतालिक जो है आर्टिकल है या ऐसे है. टू लुक एट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, डिक्शनरी, मैप, बायोग्राफी, practical application, manual how to develop details and analytical understanding, SQ3R, player reading, free range reading. Students, for getting information, we use dictionary, map and biography when we want to know about or get the information about any personality. So we study his or her life, and in this way we get information. Just we बेटा अपने माइक बंद करें, माइक म्यूट करें अपने. तो इसी तरह बेटा हम लोग जो है इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. जब हम लोग डिक्शनरी कोई चीज़ का हमें मीनिंग समझ नहीं आ रहा होता तो हम लोग डिक्शनरी को यूज़ करते हैं और उसमें से स्पेसिफिक वर्ड की स्पेसिफिक डिटेल निकालते हैं और उसके मीनिंग्स निकाल के हम उसको अप्लाई करते हैं. इसी तरह जब हम लोग हमारे पास पाकिस्तान का मैप है, हमने देखना है कि उसमें बहावलपुर किधर है, तो हम लोग देखेंगे पहले वहाँ पे प्रोविंस को देखेंगे, प्रोविंस के अलावा फिर बाद में उसके जो सिटीज़ हैं उसमें देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से सूबे में कौन सा शहर है. तो इसी तरह हमें ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस तरह से मिलेगी. तो इसी तरह हम लोग सम टाइम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं एनालाइज करने के लिए, क्रिटिकली उसको देखते हैं और एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, क्या होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी. SQ3R जो है ये रिप्रेजेंट करता है सर्वे क्वेश्चन. 3R's जो है वो रीड, रिसाइट और रिव्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. ये भी एक टेक्निक है रीडिंग की जो कि हम अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग रीडिंग. ये एक स्लो टेक्निक ऑफ रीडिंग है. और सम टाइम हम रीडिंग करते हैं, अब हम लोग फ्री होते हैं और इंजॉयमेंट के लिए हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं या हम लोग अफसाने पढ़ते हैं, तो ताकि हम लोग इंजॉय कर सकें. और इसके अलावा मैगजीन्स वगैरह को पढ़ते हैं. तो इस तरीके से ये हमारा जो है फ्री टाइम में हम इसको ये रीडिंग करते हैं. अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि बैकग्राउंड में क्या है कि हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिक्चर है, तो हम लोगों ने इसको देख लिया और फिर हम उस पर लिखना शुरू करते हैं. या एक
पिक्चर है हम उसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये नहीं है, और उसका ओवरव्यू दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक औरत है, वो खड़ी है, उसके पास एक बच्ची खड़ी है, उसके हाथ में कॉपी पेंसिल है, औरत उसको समझा रही है और साथ में गांव का एरिया है, एक तरफ मुर्गियां हैं, दूसरी तरफ गाय भैंस से बांधी हुई हैं। तो आपको फौरन, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा इस पे एक स्टोरी लिखें, तो आप फौरन लिख देंगे कि ये एक विलेज गर्ल की स्टोरी है। तो ये आपने ओवरव्यू कैसे लिया? उस पिक्चर से लिया, जो मैंने आपको पिक्चर्स अभी बताई है। स्किमिंग बेटा होता है कि जब हम लोग वी वांट व्हेन वी वांट टू गेट जनरल आइडिया अबाउट द थिंग्स, तो सो वी कैन गेट स्किमिंग। स्किमिंग होता है, स्किम करना होता है जब हम लोग दही से मक्खन निकालते हैं, दूध को रगड़ के मक्खन निकालते हैं, तो वो उसका स्किमिंग होता है। इसी तरह से हमारे पास पूरा आर्टिकल होता है, पूरी स्टोरी होती है, या पूरा ऐसे होता है जब हमने उसमें से जनरल आइडिया लेना होता है, जनरल इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसमें से स्पेसिफिक जो दिया गया होता है सारा। तो वो आइडिया लेने के लिए जब हम ओवरव्यू करते हैं, उसके आइडिया हमेशा याद रखें कि जब भी आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स में वो जनरल इंफॉर्मेशन होगी, या उसकी सेंटर की 2 लाइन्स में होगी, या उसकी एंड की 2 लाइन्स में होगी। तो हम उसमें से जो है वो उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस आर्टिकल में ये है, ये आर्टिकल जो है एजुकेशन के मुतालिक है, या ये आर्टिकल कंप्यूटर के मुतालिक है, या ये आर्टिकल जो है वो इंसान की साइकोलॉजी के मुतालिक है। तो इस तरह से हमें स्किमिंग के थ्रू पता चलता है। ये स्किमिंग और स्कैनिंग हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये भी हमारा एक टॉपिक है। लेकिन क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली, कि हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जल्दी में किस तरह से हासिल करते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। स्कैनिंग, स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग इज अ मेथड ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, only what we need it and what is necessary। अब इस स्कैनिंग में क्या होता है कि जस्ट हम लोग जब ईयर्स को जानना चाहते हैं, या हम लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल हम लोग टेलीफोनिकली या टेलीफोन नंबर वगैरह लेना चाहते हैं, तो या हम लोग किसी का सन वगैरह को देखना चाहते हैं, तो हम जस्ट उसको एक नज़र देखते हैं, या आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपकी माइंड में कुछ चीज़ें आ रही हैं, और आपकी नज़रें जो हैं वो रन कर रही हैं उस आर्टिकल पे, और जहाँ पे डेट्स आती हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। और दूसरी दफ़ा मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा स्कैनिंग करें कि ये फलां डेट को कौन सा वाक़या हुआ, और आपकी फ़ौरन जो आइज़ हैं वो जंप कर जाएंगी उस डेट पे। तो ऐसे ही होता है जब हम लोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक वो नंबरिंग की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में लेना चाहते हैं, या कि हम लोग एक हेडलाइन की फॉर्म में लेना चाहते हैं, या किसी वर्ड की फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो फिर वो स्कैनिंग होती है। समटाइम ऐसा भी होता है, बचपन में मेरे साथ हुआ करता था, हो सकता है कि आपके साथ भी होता हो, कि जब आप लोग कोई भी कहानी आपको बहुत पसंद आती है तो आप लोग पढ़ लेते हैं, और अगर आप किसी को सुना रहे हो या डिस्कस कर रहे हो, तो आपसे कोई पूछे तो आपको ये भी पता होता है कि फला पेज पे फला पैराग्राफ की फला लाइन में ये बात थी और ये इस तरह थी। तो ये क्या होता है? स्कैनिंग होती है। फ़ौरन हमारा माइंड स्कैन कर देता है कि हमने 48 पेज पे तीसरे पैराग्राफ में चौथी, पांचवी और छठी लाइन पढ़ी थी, और उसमें ये वर्ड्स थे। तो ये क्या है? स्कैनिंग हो रही होती है। डिटेल एंड क्रिटिकल रीडिंग, SQ3R। इसमें बेटा ये होता है कि जब SQ3R हम लोग करते हैं, इसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं, फिर क्वेश्चंस हमारे जहन में होते हैं कि ये काम इस तरह से होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, और उसके बाद फिर हम उसको रीड करते हैं, फिर उसको रिसाइट करते हैं, उसको देखते हैं कि ये
जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है फिर उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद उसका हम लोग जो है वो आउटपुट निकालते हैं। तो ये एनालिटिकल और एवेल्यूएशन के थ्रू जो है हम लोग ये काम करते हैं। एक तो हम एनालाइज करते हैं, दूसरा एवेल्यूएट करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इसका आउटपुट क्या है। और इस तरह से हम लोग जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक क्विकली वे से हासिल कर सकते हैं। ये आगे एक मैप है, देखें। रीडिंग के टू वे हैं, एक फास्ट रीडिंग है और एक स्लो रीडिंग है। फास्ट रीडिंग यानी कि क्विक स्पेसिफिक, इफ वी वांट टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली वी विल अप्लाई फास्ट रीडिंग मेथडोलॉजी, फास्ट रीडिंग टेक्निक। अब फास्ट रीडिंग में क्या आ जाता है, स्किमिंग जो हमने अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, और स्कैनिंग। स्किमिंग फॉर गेटिंग जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल आइडिया ऑफ द एनी आर्टिकल, एनी एसे, एनी रिपोर्ट, एंड स्कैनिंग, स्कैनिंग फॉर गेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या फ़र्क है? स्किमिंग है कि if we want to get main idea, general idea of any article or any report, so we can get through skimming। और स्किमिंग हम कैसे करेंगे? फर्स्ट टू लाइन, दरमियान की टू लाइंस और लास्ट टू लाइन। स्कैनिंग क्या है? गेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो है कि जनरल मेन आइडिया, गेटिंग मेन आइडिया, और ये है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, यस यू आर राइट, न्यूमरल फॉर्म में होगा ये, या कि आपकी जो हेडलाइंस हैं उसमें होगा, उसमें स्कैनिंग होगी, या आप कोई स्पेसिफिक वर्ड, फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्यूटर के बारे में एक जो है वो पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है, तो आपसे मैं पूछती हूँ कि इस आर्टिकल में कंप्यूटर का वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, तो आप फ़ौरन स्कैनिंग शुरू कर देंगे, जहाँ पे कंप्यूटर आएगा और आप फ़ौरन कह देंगे, आपकी आइज़ जंप करना शुरू कर देंगी, इसमें जो है वो 16 टाइम या 17 टाइम यूज़ हुआ है। तो ये है फास्ट रीडिंग के बेटा टू वेज हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। और स्लो रीडिंग में जो है वो एनालिटिकल अप्रोच आ जाती है, SQ 3Rs आ जाते हैं, और क्रिटिकल अप्रोच आ जाती है। एनालिटिकल अप्रोच ये है कि हम एनालाइज करते हैं, कि एनालाइज करने के लिए हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है, डिटेल से पढ़ना पड़ता है, इस वजह से इसको स्लो रीडिंग कहा गया है, क्योंकि हम लोगों ने उसको एवेल्यूएट करना होता है कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, और फिर उसको क्रिटिकल अप्रोच के थ्रू उसको देखना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है, ये गलत है या ठीक है, इसका जो है मेन पर्पस क्या है और इसका विजन क्या है, इसको क्यों लिखा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होंगे, ये हम लोग चीज़ें करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो हम स्लो रीडिंग करेंगे। और आपको पता है कि स्लो रीडिंग में जो है वो जब हम लोग स्लो रीडिंग करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन उस रीडिंग के बाद हमारे पास जो आउटपुट आती है उस वो एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू आ रही होती है और क्रिटिकल अप्रोच के थ्रू आ रही होती है। इसी तरह SQ3R की टेक्निक को भी हम यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई भी आउटपुट लेना चाहते हैं। सर्वे होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये ओवरव्यू होता है कि हम जस्ट लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप इस मैप की तरफ ही देखें तो आप इसका ओवरव्यू क्या लेंगे कि ये रीडिंग के मुताबिक है, अच्छा इसकी दो टाइप्स हैं, स्लो एंड फास्ट, ये आपका ओवरव्यू हो गया। अब आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं कि फास्ट रीडिंग क्या होती है और किस तरह से होती है। तो आपको पता चलता है फास्ट रीडिंग जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, सेकंड्स में होती है, और मिनट्स और सेकंड्स में किस तरह से हम रीडिंग कर सकते हैं। फिर आपके जहन में क्वेश्चन आया, वो आपने फिर आप दो टेक्निक्स हैं जिससे आप फास्ट स्टडी कर सकते हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग।
ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आए। इसी तरह स्लो के बारे में भी आपके माइंड में आया। फिर 3 आवर्स, फिर आप क्या करेंगे, फास्ट रीडिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फास्ट रीडिंग होती क्या है। स्कैनिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, स्कैनिंग होती क्या है। और स्किमिंग के डिटेल से पढ़ेंगे, स्किमिंग होती क्या है। ये आपने एक रीड कर लिया, एक आर को आपने पास कर लिया। अब सेकेंड आर में आप रिसाइट करेंगे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के अपने माइंड में उसको रिवाइज करेंगे कि अच्छा ये मुझे पता चला है। स्कैनिंग में क्विक स्पेसिफिक रीडिंग होती है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं। स्किमिंग जो है वो मेन आइडिया गेन करने के लिए करते हैं, या आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। फिर 3 आर में आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, इसको रिवाइज करके लिख लेंगे कि हाँ मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है। तो इसको SQ3R बोलते हैं। ये है बेटा फास्ट रीडिंग के कुछ पर्पसेस होते हैं। हम फास्ट रीडिंग क्यों करते हैं। फास्ट रीडिंग इज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस: gain an overview or background information of a topic. When a topic or with details is given to you and you said that take out the answer of the mentioned questions in the below of this paragraph, तो उसके लिए आपको फास्ट रीडिंग करना पड़ती है। अगर आप लोग आर्ट्स करते हैं या आपने कॉम्प्रीहेंशन किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें एक पूरा पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ लिखा होता है और उसके नीचे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। पहले आपको पैराग्राफ की रीडिंग करनी होती है, फिर नीचे क्वेश्चन जो होते हैं उसका आंसर देना होता है। और अगर आप एग्जाम्स में बैठे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज का पैराग्राफ है जिसकी आपने रीडिंग करनी है और उसके आंसर भी देने और लिखने भी हैं। तो आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं, तो 15 मिनट्स में आपने करना है। उसके लिए आप फास्ट रीडिंग करेंगे। जस्ट आप पहले ओवरव्यू लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक किसके मुतालिक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप वो क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और अपने जहन में रखेंगे, और उसके बाद फिर आप डिटेल से वो पैराग्राफ की रीडिंग करनी शुरू कर देंगे। जो क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे आप उसको पकड़ेंगे, जो उसमें इंफॉर्मेशन होगी या वर्ड सेम होंगे तो आप उसके मुताबिक उसका आंसर दे देंगे। अगर आप आर्ट्स करें तो उसमें भी बेटा एक पेपर होता है रीडिंग का, उसमें 4 स्किल्स के आपके पेपर्स होते हैं जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग 4 पेपर्स आपने देना होते हैं आर्ट्स में। तो उसमें जो रीडिंग का पेपर होता है उसमें भी ऐसा ही होता है कि उन्होंने 4 से 5 आपको आर्टिकल्स दिए होते हैं, उनमें ट्रू फॉल्स होते हैं और इसके अलावा जो हैं क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स उसमें से फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग वो 4 से 5 जो आर्टिकल्स दिए होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, 1 घंटा होता है हमारे पास, तो हमने उसमें वो सॉल्व करना होता है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम उसको डिटेल से पढ़ के उसके आंसर दें। तो फिर क्या होता है कि हम अपनी वो फास्ट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग को। पहले हम उसका ओवरव्यू लेते हैं, आइडियाज़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम वो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर उसको जो है इंफॉर्मेशन जो मिली होती है क्वेश्चन से रिलेट होती है उसके आंसर दे देते हैं। आइडेंटिफाई इफ द मटेरियल इज रेलेवेंट टू योर नीड्स। और फिर हम क्या करते हैं फास्ट रीडिंग में कि आइडेंटिफाई वही चीज़ कि आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास वो वर्ड्स होते हैं। बेटा अपने माइक बंद करें, माइक बंद करें अपने। बेटा अपना माइक बंद करें। मलिक खलील अपना माइक बंद करें। मरियम माइक बंद करें अपना। मी पीस साले लगा ना निकल मी पीस ले ला ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। बेटा अपने माइक्स बंद करें।
इसी तरह बेटा आइडेंटिफाई इफ द मटेरियल इज रेलेवेंट टू योर नीड्स। और इसी तरह जो क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं, हम वो मटेरियल जो हमारे सामने आर्टिकल की फॉर्म में होता है, उन क्वेश्चन से हम अब वो रेलेवेंट मटेरियल को फाइंड आउट करते हैं और उसका आंसर देते हैं। नो व्हाट द कंटेंट इज ऑल अबाउट। और इससे फास्ट रीडिंग से हमें पता चल जाता है ये कंटेंट जो है किसके मुतालिक है और इसमें क्या क्या है और हमें इसको किस तरह से करना है। स्कैनिंग, वही चीज आगे फास्ट रीडिंग में। Done when you want to locate specific information quickly and efficiently, title and authors of the book। अच्छा, ये स्कैनिंग में आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं जब आपने कोई टाइटल या ऑथर का नाम या ऑथर की बुक जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, तो स्कैनिंग के थ्रू आप उसको पता चल जाता है। और फिर स्कैनिंग करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके पास हैं, आप उसमें से आपकी जैसे बुक्स के पीछे टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, आप उसमें से कोई स्पेसिफिक जो है वो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और उसमें से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपके सामने आ जाएगा और आप फौरन उसको, उसके आगे जो है वो पेज नंबर मेंशन होता है, पेज नंबर को देखते हुए उस पेज नंबर को निकाल के उस टॉपिक को निकाल देंगे। तो ये आप स्कैनिंग के थ्रू करेंगे। चैप्टर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, और इसी तरह चैप्टर्स की हेडिंग और सब हेडिंग्स को आप क्विकली पढ़ेंगे और ये आप स्कैनिंग फॉर्म में करेंगे। Skimming, done when you need to cover a large amount of material in a short time and when you are not looking for anything in particular. Get an overview of author, main line of argument, and identify the main idea or theme of the book or article. Skimming involves reading only parts of the text, the first and the last paragraph, locate keywords or phrase। ये वही चीज़ आगे जो मैंने आपको बताई है कि जब आपके पास बहुत एक लार्ज अमाउंट में मटेरियल मौजूद है, बहुत बड़ा एक आर्टिकल है या ऐसे है या 3 से 4 पेजेस की आपके पास रिपोर्ट है, तो आप उसका ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो आप जस्ट स्किमिंग के थ्रू उसका ओवरव्यू लेंगे। फर्स्ट 2 लाइन, सेंटर की 2 लाइन्स हर पैराग्राफ की और एंड की 2 लाइन्स। अगर वो आपका आर्टिकल जो है वो 2 से 3 पैराग्राफ में है या 3 से 4 पैराग्राफ में है, तो हर पैराग्राफ के आप फर्स्ट 2 लाइन्स और सेंटर की 2 लाइन्स और एंड की 2 लाइन्स पढ़ेंगे और आपको उस पैराग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह एक आर्टिकल में अगर 6 पैराग्राफ हैं तो उन 6 पैराग्राफ की आपको इसी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उसका ओवरव्यू ले लेंगे। इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि ऑथर ने, राइटर ने इसमें क्या आर्गूमेंट्स किए हैं, किसके मुतालिक ये पैराग्राफ है, किसके मुतालिक ये आर्टिकल है, इसमें स्पेशल जो डिस्कशन है उसने क्या किया है। इसी तरह मेन आइडिया, और आपको पता चल जाएगा कि फला पैराग्राफ में फला बात कही है, फला पैराग्राफ में फला बात कही है, तो फिर इस पूरे आर्टिकल का थीम क्या है वो आपके सामने थीम आ जाएगा। मेन आइडिया क्या है वो आपके सामने मेन आइडिया आ जाएगा जब इस तरह से आप लोग रीडिंग करेंगे। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था कि स्किमिंग में इन्वॉल्व हैं इसके पार्ट्स हैं, एक तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है, दूसरा जो है वो इसमें कीवर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ताकि क्वेश्चंस में भी सम टाइम वो फ्रेजेस होती है जिनको हम मैच करके तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों को दे सकते हैं।